जय हिंद साथियों। तो चलिए आज के वीडियो में हम समझते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज के बारे में। देखिए, इसके पिछले वीडियो में हमने प्रोटोजोआ पोरीफेरा सिलेंट्रेटा के बारे में पढ़ लिया। आज की हेडिंग है प्लेटीहेल्मिन्थीज। तो आज हम जानेंगे उनके सामान्य लक्षण और साथ में कुछ एग्जाम्पल। देखिए, ये जो नाम है प्लेटीहेल्मिन्थीज, तो पहले नाम को ही हम लोग समझ लेते हैं। तो ये जो प्लेटीहेल्मिन्थीज है, इस नाम का मतलब क्या हो जाएगा? हेल्मिन्थीज। तो ये देखिए ऐसे ही बट जाएगा दो नामों में कि नहीं। तो ये बना है प्लेटी और प्लस हेल्मिन्थ। ठीक, ये प्लेटी प्लस हेल्मिन्थीज। प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट, फ्लैट यानी कि चपटा, क्या चपटा। और हेल्मिन्थ का मतलब होता है वर्म्स, वर्म्स यानी कृमि, कीड़े मकोड़े। ठीक, तो देखिए कृमि मतलब एकदम छोटे छोटे जो दूसरे के जीव शरीर पे रहेंगे। तो प्लेटी हेल्मिन्थीज का मतलब क्या हो जाएगा? ये दो शब्दों से बना है, प्लेटी प्लस हेल्मिन्थ। प्लेटी का अर्थ है चपटा और हेल्मिन्थ का अर्थ है कृमि। तो इसका मतलब हो गया, इसे हम क्या कहेंगे? चपटा कृमि, इसका नाम हो गया। देखिए यही आगे वाले स्लाइड पर लिखा गया है। तो यहाँ लिखा क्या गया है, ये देखिए, प्लेटी हेल्मिन्थीज दो नामों से बना है। प्लेटी जिसका अर्थ है फ्लैट, हेल्मिन्थीज जिसका अर्थ है वर्म यानी कृमि। तो प्लेटी हेल्मिन्थीज का अर्थ क्या हो गया? चपटे कृमि, यानी इसमें जो भी रहेंगे वो एकदम चपटे रहेंगे, ऐसे एकदम फ्लैट, एकदम प्लेट की तरह, प्लेट चपका रहता है उसी तरह ये भी रहेंगे। तो अब अगला हम समझते हैं। देखिए, ये जो चपटे कृमि होते हैं, या इसी को फीता भी तो चपटा होता है, तो इसका नाम दे दिया गया फीता, फीता कृमि। ये मुख्यतः परजीवी होते हैं। परजीवी का मतलब होता है जो दूसरे से जबरदस्ती भोजन प्राप्त करे। जबरदस्ती कहने का मतलब उससे भोजन ले ले और उसको हानि पहुंचा दे, बीमारी उमारी पहुंचा दे, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? परजीवी। अच्छा, इसमें कुछ स्वतंत्र जीवी रहते हैं, मतलब इनका मन करेगा तो ये परजीवी मतलब दूसरे का भोजन लेंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं लेंगे। इसकी स्थापना गेगेनबार ने की थी। अगला इसका हम समझते हैं सामान्य लक्षण। अब सामान्य लक्षण में देखिए पहला क्या है कि जंतुओं का शरीर जो है फीते की तरह चपटा रहेगा, पहला लक्षण हो गया। दूसरा है ये त्रिस्तरी होते हैं। एक त्रिस्तरी का मतलब क्या होता है? मतलब ये हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्या है ये? ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब इनमें तीन परत पाई जाएगी। बाहर की रहेगी एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, और अंदर की रहेगी मीजोडर्म, और लास्ट की रहेगी अंतिम यानी सबसे अंदर, ये बीच की है, रहेगी इंडोडर्म। क्या रहेगा? इंडोडर्म। ये कहाँ रहेगा? बाहर की ओर। ये कहाँ रहेगा? बीच में। और ये कहाँ रहेगा? अंदर। ठीक, इसी को कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। यानी इसको जब काटेंगे, यानी जब भी निषेचन होगा तो इसमें तीन स्तर बनेगा। ठीक, एक है एक्टोडर्म, दूसरा मीजोडर्म और तीसरा इंडोडर्म। और हम समझते हैं ये होते हैं द्विपार्श्वी सममिति, यानी बाइलेटरल सिमेट्री के ये होते हैं। तो इसका मतलब क्या है? बाइलेटरल का मतलब क्या होता है? बाइलेटरल सिमेट्री, इसका ये मतलब होता है कि इनका दायां भाग जैसा रहेगा, बायां भाग भी वैसा ही रहेगा। यानी इनका शरीर का हम एक केंद्र मानकर अगर ऐसे बीच से काट दिए तो ये वाला पार्ट भी बराबर रहेगा और ये वाला पार्ट भी उसी तरह रहेगा। यानी दाहिना, जैसे दाएं तरफ आधी आंख एक आंख, तो इधर भी एक आंख, इधर एक हाथ इधर भी एक हाथ, इधर एक पैर तो इधर भी एक पैर, मतलब दाएं तरफ जो रहेगा सेम बाएं तरफ भी रहेगा। अगला क्या है? ये तो हो गया, ये भी और आगे। तो देखिए, इस संघ के जो अधिकांश जंतु हैं या अधिकांश जीव हैं वो क्या हैं? परजीवी। परजीवी का मतलब जो दूसरे से जबरदस्ती भोजन प्राप्त करे। तो इनमें
पोषक शरीर से, अब जब दूसरे से जबरदस्ती भोजन प्राप्त कर रहा है उसके शरीर में जाके, तो चिपकने के लिए एक अंग होता है, उसी को क्या कहते हैं, चूसक। ठीक, और वो कांटेदार होता है चूसक। क्लियर है, उसी से जाकर ये चिपक जाएगा। अगला इसमें क्या कहा गया है कि उत्सर्जन विशेष प्रकार की कोशिका द्वारा होगा जिसे कहते हैं फ्लेम सेल। तो ये आप लोग इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए। उत्सर्जन किसके द्वारा होगा, फ्लेम कोशिका, या इसी को सीखा कोशिका भी कहते हैं, सीखा कोशिका। किसी किसी बुक में इसी का नाम रहेगा, सीखा कोशिका। और इसमें कंकाल, श्वसन और परिसंचरण तंत्र विकसित नहीं होता है। ठीक, तो अब जब इन सब का ये जो काम है, देखिए के अलावा ये द्विलिंगी होते हैं। द्विलिंगी कहने का मतलब ये नर और प्लस मादा, ये दोनों के दोनों कहाँ रहेंगे, एक ही शरीर में। कहाँ रहेंगे, एक ही शरीर में। उसी को कहते हैं द्विलिंगी या हर्माप्रोडाइट, मतलब नर मादा दोनों एक ही शरीर के अंतर्गत रहेंगे। जब भी मन करेगा, जो निषेचन उत्सेचन करने का मन किया, नर और मादा एक ही शरीर में है। अब वही समझ लीजिए, एक घर में लड़की लड़का रहे तो क्या होगा, वही यहाँ हो जाएगा। अगला इसके अलावा इसमें संवेदी अंग विकसित होते हैं जो बाहर की सूचनाओं का इनको बताएंगे। और इन जंतुओं में केवल मुख होता है, तो जो मल द्वार है नहीं, एनस पाया नहीं जाएगा, तो मुख है, वहीं से अपना वो लोग चूसक द्वारा चिपक गए, अब उसका ब्लड चूस लिए। एकदम पचे पचान भोजन ये लोग करते हैं। तो इसमें जो ऊतक है वो ऊतक अंग कोटि संगठन, यानी इसमें जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, शरीर का जो संगठन है, वो टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। और इसमें एक याद रखिएगा, ये जो है स्टोडा वर्ग, उसको छोड़कर बाकी सबका शरीर खंडों में बटा रहेगा, लेकिन वही रहते हैं खंड विहीन। कहीं भी विहीन शब्द लग जाए मतलब उसके पहले वाला नहीं है, मतलब इसमें खंड नहीं पाए जाएंगे। इसके हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो ये देखिए, पीता कृमि के नाम से जाना जाता है टीनिया सोलियम, इसे क्या कहते हैं, टेपवर्म। टीनिया सोलियम नाम यहाँ पर दिया गया है, क्या है, हाँ जाओ जी, टीनिया सोलियम, तो इसी को क्या कहते हैं, टेपवर्म। एक है फैसियोला हिपैटिका, इसे लीवर फ्लूक कहते हैं। ठीक, और ये देखो ब्लड फ्लूक के नाम से जाना जाता है सिस्टोसोमा, ये ब्लड फ्लूक के नाम से जाना जाएगा। प्लेनेरिया। अच्छा, इन सब का हम चित्र दिखाते हैं, देखो आगे ये वही उसी का दूसरा नाम उम दे दिया गया है। यहाँ पर सब इमेज आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ तो सब साथ में ही जितने भी हैं एकदम सबका एक साथ लाके दिखा दिया गया। अब आपको अलग अलग से भी, यहाँ भी सब एक साथ में है, देखिए इतना बढ़िया बढ़िया नाम भी लिख दिए हैं, टेपवर्म, और इधर मोनोजेनियम, इधर फ्लैटवर्म, फ्लूक। आगे की तरफ देखिए, हाँ ये है टीनिया सोलियम। क्या है, टीनिया सोलियम। तो इसका जो हेड वाला पोर्शन है इसको कहते हैं स्कोलेक्स। देखिए यहीं पर ये चूसक पाए जा रहे हैं कि नहीं, सकर, इसी से जाके चिपक के चूसेंगे। इतना देखिए लंबा है, कितना लंबा है ये। तो ये ही मेच्योर प्रोग्लोटिस, इधर मेच्योर प्रोग्लोटिस। आगे इसी को बढ़िया से देख लीजिए, इसका ये जो इतना मुंह है इसी को जूम करके दिखा दिए हैं, लो देखो बबुआ, ये देखिए फैसियोला हिपैटिका। तो कमेंट कीजिए जरा, फैसियोला हिपैटिका का दूसरा नाम क्या है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। फैसियोला हिपैटिका, ये देखिए पाया जा रहा है ना सकर, यही है चिपकने के लिए, जाकर इसी से चिपक जाएगा और खून चूसने लगेगा बढ़िया से। तो जो भी इसको भोजन में देख, अच्छा ये सब मानव के अगर अंदर पाए जा रहे हैं तो कहाँ पाए जाते हैं, ज़्यादा करके ये कहाँ ठहरेंगे, आंत में, ये बात याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए वही अंदर ब्लड में कैसा दिखाई देता है, वो है इसका चित्र। ये देखिए उसका जो लाइफ साइकिल है वो दिखा दिए, हालांकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए, ये तो ऐसे ही। ये देखिए दिखाई दे रहा है। अब तो आप सोच रहे होंगे कि अरे ये क्या आ गया, इसी को और अच्छे से दिखाते हैं। नाम इसका है प्लेनेरिया। देखो आपको लग रहा है ये तो स्लग है जो बरसात और साथ में ठंडा वंडा पानी पे जो आ जाता है जोक की तरह, तो ये वो नहीं, ये प्लेनेरिया है। क्या है, प्लेनेरिया, दिखाई दे रहा है।
अब इसी का एक और बढ़िया वाला चित्र, तो ये जो प्लेनेरिया है ना, ये कुछ ये आप चित्र देख ही रहे हैं, इस तरह से रहता है। इसमें रीजनरेशन की असीम क्षमता पाई जाती है। तो जो होता है पुनरुद्भवन, क्या होता है? पुनरुद्भवन, इसकी असीम क्षमता पाई जाती है। असीम या कह लीजिए अपार क्षमता रहती है पुनरुद्भवन की। इसका शरीर आप खंडों में ऐसे ऐसे काट दीजिए, जैसे ही काटेंगे तो इसमें देखिए ये पूंछ को विकसित कर लेगा, ये वाला उसका और भाग, मतलब अगर 5 टुकड़ा कर दिए, पांचों नया प्लेनेरिया बना लेगा। जैसे लीवर, अगर पैसा वैसा लेकर जा रहे हैं तो लीवर में भी पाया जाता है पुनरुद्भवन। कोई अगर डाकू वोकू मिल जाए, कहे पैसा दे दो, चक्कू दिखा कहे पैसा दे दो, नहीं तो चक्कू मार देंगे, तो आप भी कह दीजिएगा मार मार मार, इधर दाएं तरफ मार, लीवर इधर है। इधर मारने से आपके जिंदा रहने की संभावना ज्यादा रहेगी। अगला, ये तो वही है, ये देखिए सिस्टोसोमा, देख रहे हैं? ब्लड फ्लू किसी को कहते हैं, क्या कहते हैं? ब्लड फ्लू, सिस्टोसोमा। इसका और चित्र देखना चाहेंगे, ये लीजिए। और रंगीन देखना चाहेंगे, लीजिए एकदम बढ़िया वाला। ये क्या है? ब्लड फ्लू। एक ब्लड फ्लू नाम क्यों दिया गया है वो तो आपको पता चल जा रहा होगा, कहाँ पाया जाएगा? ब्लड में। ये है आपका एकाइनोकोकस। ये देखिए इसी तरह से पाया जाता है। तो इसका ये भाग यूटेरस, जो भाग जो है सब नाम लिख दिया गया है, ठीक है? इसी को देख लीजिए। ये देखो, एक उसका तुम लोगों को जो बनाना रहेगा वो वाला दे दिए हैं, और एक वो डायरेक्ट जहाँ पाया जाता है जिस कंडीशन में, वो वाला चित्र उठा दिए हैं। ये भी देखो, देख रहे हो? ये उसी का लाइफ साइकिल है। तो ये जो अभी तक दिखाए जा रहे हैं, ज़्यादा करके ये सब परजीवी होते हैं, भेड़ बकरी इसी के अंदर, सुअर भेड़ बकरी उन्हीं सब के अंदर ये ज़्यादा करके पाए जाते हैं। तो उम्मीद है आप सभी को ये अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।